Hello students, I'm Jitendra Kumar and today we are going to discuss few more questions of exercise 12.1. In previous video we have already discussed the introduction part as well as few questions, that is question number 1 to 5 in previous video. Okay, previous video में हमने 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे. यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी पेज ओपन किया हुआ है एक्सरसाइज 12.1 and now we will move forward from question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 से अभी हम आगे देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को एक बार देख लेते हैं ध्यान से. फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग और 7 भी हमारा ये सेम ही है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. बट द डिफरेंस इज, एक ही डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर. इन क्वेश्चन नंबर 6 में जो यूनिट्स हैं, द यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज, गिवन क्वांटिटीज आर सेम. ठीक है, गिवन क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं वहाँ पे सेम है. फाइंड वाइल द यूनिट्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज इन क्वेश्चन नंबर 7 में जो गिवन क्वांटिटीज है उनकी यूनिट्स डिफरेंट है. यहाँ पे देखते हैं जैसे ए पार्ट 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स. ठीक है, तो डिफरेंट यूनिट्स दिए हैं. लेकिन अगर यहाँ देखें सी पार्ट को तो किलोमीटर दिया है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी यूनिट कितनी है, किलोमीटर. मीन सेम यूनिट में दिया है जो भी कुछ है हमारे पास. ओके, तो 6 और 7 बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ यूनिट्स का डिफरेंस है. तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए. Yes, this is mathematics class 6 chapter 12 ratio and proportion exercise 12.1 question number 6 find the ratio of the following. ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिमाइंड करा देता हूँ. In this particular question we need to find the ratio of these given quantities, but first of all we need to check whether the units of these quantities are सेम और डिफरेंट. हमें ये चेक करना होगा कि क्या इन गिवन क्वांटिटीज की यूनिट सेम है या नहीं. तो ए पार्ट में अगर हम देखें तो 81 एंड 108 इनकी कोई यूनिट नहीं है. इट मीन्स वी कैन फाइंड देयर रेशो, हम इनका रेशो फाइंड कर सकते हैं. सिमिलरली बी पार्ट 98 टू 63, यहाँ पर भी कोई यूनिट नहीं है तो हम इनका भी रेशो फाइंड कर सकते हैं. सी पार्ट किलोमीटर एंड किलोमीटर, दोनों की यूनिट सेम है, किलोमीटर किलोमीटर. वी कैन आल्सो फाइंड द रेशो ऑफ दिस क्वांटिटीज. एंड सिमिलरली इन पार्ट डी द यूनिट्स आर मिनट्स एंड मिनट्स. ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम यूनिट्स हैं, therefore we can find the ratio of this part also. ठीक है, इस पार्ट में भी हम रेशो फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो अब देखते हैं ए पार्ट. यस, 81 टू 108. 81 का हमें रेशो फाइंड करना है 108 के साथ. रिक्वायर्ड रेशो विल बी 81 अपॉन 108. हम 81 को पहले लिखेंगे न्यूमरेटर में और 108 इन द डिनोमिनेटर. अब हमें देखना है कि बाय व्हाट नंबर दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिविजिबल, किन किन नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे. तो पहले तो मैंने 3 से डिवाइड कर देता हूँ. चलिए, तो 2 is 6 and 3 is to 7 is 21. Similarly 108 भी 3 से डिवाइड हो जाता है. We will get 3 is to 3 is 9 and 3 is to 6 is 18. It will be 27 divided by 36. Again these numbers are divisible by 9. 9 is to 3 is 27, 9 is to 4 is 36, and the answer becomes 3 by 4, or you can also write it as 3:4. ठीक है, रेशो फाइंड करने के लिए कह रहा है, इसलिए आंसर को फ्रैक्शन फॉर्म में मत छोड़ो, उसे रेशो में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, तो ये था हमारा पार्ट ए. नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट, दैट इज 98 to 63. then required ratio will be 98 डिवाइडेड बाई 63. और भी मेथड्स हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं. ऐसे 98 के आप फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स. इट विल बी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 is to 4 is 8, 2 is to 9 is 18, 7 से डिवाइड होता है, 7 is to 7 is 49, 7 is to 1 is 7. तो ये 98 के फैक्टर आ गए. सिमिलरली 63 के फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए. यहाँ पे 3 is to 2 is 6, 3 is to 1 is 3, 3 is to 7 is 21 and 7 is to 1 is 7. तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं. 98 द फैक्टर्स ऑफ 98 आर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 multiply 7 multiply 7 and the prime factorization of 63 is 3 multiply 7. ठीक है, अब देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है. कॉमन फैक्टर इज 7, तो एक 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है. इट विल बिकम 2 into 7 is 14 and 3 is to 3 is 9 है. तो आंसर बिकम्स 14:9. ओके, तो इस तरह भी हम इनका रेशो फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको कैंसिल करना नहीं आता देन यू कैन फाइंड देयर प्राइम फैक्टराइजेशन. हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी फाइंड कर सकते हैं, और जो कॉमन फैक्टर्स है उन्हें कैंसिल कर दो, सिंपल. ठीक है,
नाउ सी पार्ट इज, चलिए ये भी मैं फैक्टर्स फाइंड करके दिखाता हूँ इसमें। रिक्वायर्ड रेशो विल बी, रफ में आप फाइंड कर लीजिए, रिक्वायर्ड रेशो विल बी 33 divided by 121. Yes, the factors of 33, 33 के factors कितने होंगे? 33 is divisible by 3, 3 is to 1 is 3, 3 is to 1 is 3, and now the 11 is divisible by 11. Okay, now 121 is divisible by 11, ये 11 से divide होता है, ठीक, तो it will become 3 into 11 and this one is 11 into 11. Since 11 is cancelled out, we will get 3 by 11, hence the required answer will be 3:11. ओके, तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी पार्ट। डी पार्ट इज 30 रेशो 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, यूनिट सेम है, देन वी कैन फाइंड देयर रेशो। रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 45, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखनी, ये ध्यान रखना रेशो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक। अब देखते हैं 30 के फैक्टर्स कितने हैं। 30 is divisible by 2, we will get 15, 15 is divisible by 3, we will get 5, 5 is divisible by 5, we get 1. Similarly 45, 45 is divisible by 3, we get 15, 15 is divisible by 3, we get 5, and 5 is divisible by 5, we get 1. Hence the factors are 2 multiply 3 multiply 5 of 30, and the factors of 45 are 3 multiply 3 multiply 5. Now common factors are 5, 5 कैंसिल हो गया, 3, 3 भी कैंसिल हो जाता है, we will get 2 by 3, hence the answer becomes 2:3. This is your required answer. Okay, now proceed to next question, that is question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ध्यान से। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रेशियो फाइंड करना है, जिस जैसे क्वेश्चन 6 में किया है बिल्कुल वैसे ही करना है, बस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द यूनिट्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज, जो यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज है उनकी यूनिट्स कैसी हैं, डिफरेंट है, द यूनिट्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज आर डिफरेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू सेम यूनिट, पहले हम इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट देयर यूनिट्स इन सेम यूनिट्स एंड देन वी विल फाइंड देयर रेशियो। तो अब देखिए यहाँ पे मिनट्स हैं और इधर आवर्स हैं, तो आवर्स को हम मिनट्स में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 60, ठीक है। तो अगर हम देखें एक आवर में 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट का होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 1.5 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 60, हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो अब देखिए ए पार्ट 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, पहले हम इनको यूनिट में सेम यूनिट में कन्वर्ट करना। वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, then 1.5 hours equal to 60 multiply 1.5, that is 90 minutes are there in 1.5 hours, ठीक है। 1.5 घंटे में कितने मिनट्स होंगे, 90 मिनट्स, सिंपल, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड देयर रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स, हमें 30 मिनट्स का रेशियो फाइंड करना है, 1.5 दैट इज जो कन्वर्ट हो गया है 90 मिनट्स में, तो 30 मिनट्स का 90 मिनट्स के साथ रेशियो निकालना है, इट विल बी 30 डिवाइडेड बाय 90। अब देखिए एक जीरो से जीरो यहाँ पे सीधा कैंसिल हो रहा है, तो मैंने कैंसिल कर दिया, इट विल बिकम 3/9, अगेन द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 3 is to 1 is 3, 3 is to 3 is 9, hence the answer becomes 1/3, that is 1:3। तो आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ओके ओके, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट इज 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब देखिए यहाँ पे यूनिट्स, एक मिनट, 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, यहाँ यूनिट है सेंटीमीटर और यहाँ पे है मीटर, तो हम मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, ठीक है। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वह 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, देयरफॉर 1.5 मीटर विल बी 100 मल्टीप्लाई 1.5, वी विल गेट 150 सेंटीमीटर। ओके, now required ratio will be 40 centimeter to 150 सेंटीमीटर, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 150। अब देखो इसको लोवेस्ट फॉर्म में मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इट विल बी 4/15। नाउ देयर इज नो कॉमन फैक्टर, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अमंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देयरफॉर द आंसर बिकम्स 4:15। ओके,
नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज सी पार्ट 55 पैसे टू रुपीज 1। ठीक है, तो 1 रुपी जो होता है वो 100 पैसे का होता है। ठीक है, सबको पता है ये बात। वी नो दैट 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 55 पैसे टू 100 पैसे, दैट इज 55 बाय 100। नाउ 55 बाय 100 को मैं यहाँ पे रफ में सॉल्व करके दिखाता हूँ। बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 11। ठीक है, और 100 के अगर हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, एक 5 कैंसिल हो जाता है, ये हो गया तुम्हारे पास 5:2 is 10, 10:2 is 20, then 11 ratio 20 is our required आंसर। ओके, तो जैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर्स फाइंड करके करो या किसी भी तरीके से करो, बट योर क्वेश्चन शुड बी करेक्ट, योर सॉल्यूशन शुड बी करेक्ट। ओके, आपका जो सॉल्यूशन है वो सही होना चाहिए। ओके, डी पार्ट इज 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर्स। अब कहता है 500 मिलीलीटर का हमें रेशो फाइंड करना है 2 लीटर्स के साथ। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स आर देयर, सिंस डिफरेंट यूनिट्स आर देयर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू सेम यूनिट। सेम यूनिट में हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मिलीलीटर में। कितने मिलीलीटर होते हैं 1 लीटर में? 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 2 लीटर्स में कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 1000, दैट इज 2000 मिलीलीटर। ओके, सिंपल, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सिंस 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, देयरफॉर लगा देते हैं 2 लीटर्स इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 2000 मिलीलीटर। नाउ द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी, अब हमें इस पार्ट का दैट इज 500 मिलीलीटर का रेशियो हमें फाइंड करना है 200 ml के साथ, दैट इज 2000 मिलीलीटर। तो ये हो जाता है हमारे पास 500 डिवाइडेड बाई 2000, 2 zeros are cancelled out, we will get 5 by 20. Again the numbers are divisible by 5, 5 is to 1 is 5, 5 is to 4 is 20, and the answer becomes 1:4. Okay, तो ये आ गया हमारे पास 1:4। दिस इज a required answer। तो आई थिंक ये चारों पार्ट क्लियर हो गए होंगे अभी इसमें हमने जो किए हैं। ठीक, now proceed to next question number 8। in a year Seema earns 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, सीमा जो है 1,50,000 रुपीज़ अर्न करती है, मीन्स कमाती है, उसकी अर्निंग है। एंड सेव्स रुपीज़ 50,000, और 50,000 रुपीज़ वो सेव करती है। ना फाइंड द रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव्स। मनी जितना वो अर्न कर रही है उसका रेशियो हमें फाइंड करना है उसकी सेविंग के साथ। ओके, तो मनी अर्न बाय सीमा, सीमा ने कितना अर्न किया 1,50,000। मनी सेव्ड बाय हर, उसने कितना सेविंग किया 50,000। इसमें अब सेकंड पार्ट भी पढ़ लेते हैं, मनी दैट शी सेव्स टू द मनी दैट शी स्पेंड। कितना वो खर्च कर रही है, खर्च का मतलब इस एक्सपेंडिचर कितना है उसका। ठीक है, एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं खर्चा। ठीक है, एक्सपेंडिचर में यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ, जितना वो खर्च कर रही है। ठीक है, खर्चा। ठीक, ध्यान रखना इस चीज का। मीनिंग द मनी स्पेंड बाय हर इक्वल टू, हम क्या करेंगे भाई, इतना उसने सेव कर लिया, सेविंग है उसकी 50,000, तो कितना वो बचा रही है, हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट 1,50,000 में से 50,000 सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दिस वे विल गेट द मनी दैट सी स्पेंड। ठीक है, जो वो स्पेंड करती है वो हमारे पास आ जाएगा 1,50,000 माइनस 50,000, दैट इज 1 लाख अमाउंट सी स्पेंड। ओके, 1 लाख अमाउंट जो है वो स्पेंड करती है। In first part we need to find the ratio of her earning to her saving। ठीक है, उसकी जो अर्निंग है उसका रेशियो हमें फाइंड करना है सेविंग के साथ। Now the ratio of money that she earns to that she saves, that is 1,50,000। अर्निंग कितनी है उसकी 1,50,000, सेविंग कितना है 50,000। ठीक है, 1,50,000 को डिवाइड कर दिया 50,000 से। अब देखिए मैं यहाँ पे से सॉल्व करके दिखाता हूँ, 1,50,000 एंड ये हमारे पास सिंपल 50,000, 1 2 3 4 4 zeros are cancelled out, it will become 15 by 5, 5 is to 3 is 15, that is 3:1 is our required answer। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 3:1। समझ में आ गया आई थिंक ये सभी को। ठीक है, नाउ प्रोसीड टू बी पार्ट। ना रेशियो ऑफ मनी दैट शी सेव्स, उसकी जो सेविंग है उसका रेशियो निकालना है द मनी दैट शी स्पेंट, उसने जो खर्चा किया उसके साथ। सेविंग है 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ओके, तो इट विल बिकम आफ्टर कैंसिल्ड आउट 4 zeros, 1 2 3 4, 1 2 3 4 विल गेट 5 by 20। अगेन 5 by 20 is divisible by 5, that is we will get 1 by 2, that is 1:2 is our required answer। ओके, तो ये था इसका बी पार्ट।
Now proceed to next question. Next question देख लेते हैं जल्दी से. Question number 9. There are 102 teachers in a school. कहता है कि स्कूल में टोटल टीचर्स कितने हैं? 102. Okay. Of in a school of 3300 students and the total students are 3300. Okay. Now find the ratio of number of teachers to the number of students. टीचर्स का रेशो निकालना है स्टूडेंट्स के साथ. ठीक है. टीचर्स हैं 102, स्टूडेंट्स हैं 3300. And the ratio of number of teachers to the number of students equal to 102 divided by 3300. ठीक है. तो मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ. 102 upon 3300. बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2. आपसे 2 से डिवाइड करके देख लो या अलग से भी आप करके देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो 102 का हम फैक्टर करेंगे. वी विल गेट 2:5 is 10, 2:1 is 2. 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3:1 is 3, 3:7 is 21. ठीक है. 17 आ गया. 17 से डिवाइड होगा. And the answer of factors of 102 are 2 multiply 3 multiply 17. Now the factors of 33. 3300 के देखिए 33 के हम फैक्टर करते हैं तो वो आएंगे हमारे पास 3 into 11. Now 100 के फैक्टर करते हैं since 2 zeros are there, that is 2 into 2 into 5 into 5. Okay. तो आप देख रहे 3 कैंसिल होता है यहाँ पे और एक 2 भी कैंसिल हो जाता है. In this way we will get 17 upon 5:5 is 25, 25 is to 2 is 50 and 50 is to 11 is 550. In this way we will get 17 ratio 150. Okay. तो ये हमारा आंसर आ गया. कई बच्चों को डाउट हो रहा होगा किस तरीके से हमने सोल्व किया, तो हमने इस तरह से इसे सोल्व करके लिखा है. ठीक. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9. नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स. कहता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 4320. आउट ऑफ दिस 2300 आर गर्ल्स. तो 2300 गर्ल्स हैं उसमें. नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें रेशियो फाइंड करना नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट. टोटल स्टूडेंट्स के साथ हमें रेशियो फाइंड करना गर्ल्स का. Now number of boys to the number of girls. Boys का रेशियो फाइंड करना है गर्ल्स के साथ. Similarly number of boys to the number of students. ठीक है. 3 पार्ट्स हैं. तो पहले हम देख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स आर 4320 गिवन है. ये रहा. नंबर ऑफ गर्ल्स 2300 गिवन है. ये रहा. नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज. ठीक. तो इन to find number of boys we will subtract number of girls out of total number of students, that is 4320 minus 2300. After subtracting we will get 20, that is 2020 boys are there. Now in first part we need to find the ratio of girls to the total students. Okay. Number of girls to total number of students. Ratio of number of girls to the total number of students are 2300 डिवाइडेड बाई 4320. ठीक है. अब देखिए सबसे पहले मैंने एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया. यहाँ पे हो जाता है हमारे पास 230 डिवाइडेड बाई 432. बोथ नंबर्स आर अगेन डिविजिबल बाई 2. दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे सिंस यूनिट प्लेस आर इवन. तो व्हेन 230 डिविजिबल बाई 2 वी विल गेट 115. एंड व्हेन 432 डिविजिबल बाई since 432 divisible by 2 and after dividing we will get 216. In this way we will get 115 ratio 216. No more common factors are there. इसमें और कोई common factor नहीं है. ठीक है. तो यह है हमारे पास ए पार्ट का आंसर 115 ratio 216. Now in second part we need to find the number of ratio of number of boys to the number of girls. Boys का ratio girls के साथ find करना है. ओके. देख लेते हैं एक बार फिर से. Yes, number of boys to number of girls. ओके. तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स आर, नंबर ऑफ बॉयज आर 2020 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 2300. 1 0 is cancelled out. 202 divided by 230. अगेन द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे. 202 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमें मिलता है 101. और 230 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, हमें मिलेगा 115. एंड द आंसर बिकम्स 101 रेशियो 115. ओके. सी पार्ट में कहता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ बॉयज आर 2020 एंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 4320. अब देख लीजिए हमने कैसे सॉल्व किया. ऐसे
1 0 इज कैंसिल्ड आउट, एक जीरो कैंसिल कर दिया हमने यहाँ पे लास्ट प्लेस जो है, तो हमारे पास बचता है 202 डिवाइडेड बाई 432। ठीक है बेटा, जीरो कैंसिल आउट करने का मतलब है यहाँ पे कि दोनों को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, सिंपल। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं क्यों कैंसिल कर दिया, ऐसे तो हम 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, नेक्स्ट प्लेस हमारा 2 है, नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है, जीरो कैंसिल आउट करने का मतलब है कि हमने यहाँ पे से 10 से डिवाइड किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। पहले स्टेप में मैंने 10 से डिवाइड किया, तो जब हमने इसे 10 से डिवाइड किया तो 202 आ गया, इसे हमने 10 से डिवाइड किया 432। नाउ बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, वी विल गेट 101 upon 216 and this is your required answer. No more common factors are there among numerator and denominator. अब इसमें कोई भी common factor नहीं बचता, therefore this is the required answer. ये हमारा required answer है पार्ट सी का। ओके, नाउ अभी हम आगे चलते हैं, that is next क्वेश्चन नंबर 11। चलिए ये भी देख लेते हैं जल्दी से, वेट। आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, कह रहा है कि एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स है 1800। चलिए ठीक है, 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 750 ऐसे हैं जो बास्केटबॉल पसंद करते हैं या जो भी ऑप्ट करते हैं, ठीक है, चुनते हैं। 800 ऑप्टेड क्रिकेट, 800 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, खेलते हैं। एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस, और बचे हुए बच्चों ने टेबल टेनिस को चुना है। ठीक है, नाउ इफ ए स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, सिर्फ एक स्टूडेंट एक ही गेम को चुन सकता है, देन फाइंड द रेशो ऑफ, तो हमें रेशो फाइंड करना है यहाँ पे, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। सी पार्ट हम 3 पार्ट हमें दिए हैं, जरा देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हमें बास्केटबॉल जो खेलने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनका हमें रेशो फाइंड करना है, किसके साथ, ये जो बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं, ठीक है, इनका हमें रेशो फाइंड करना है। वेट अ मिनट, ठीक, किसके साथ फाइंड करना है हमें रेशो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, जो टेबल टेनिस खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चों का रेशो टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों के साथ निकालना है। ठीक है, तो पहले हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि टेबल टेनिस कितने बच्चे खेलते हैं, क्योंकि बास्केटबॉल वाले तो हमारे पास हैं 750, टेबल टेनिस वाले नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, वी जस्ट नीड टू ऐड दीज टू क्वांटिटीज, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1800 में से, टोटल में से। ओके, सिमिलरली इन सेकंड पार्ट में हम देखें, क्रिकेट वालों का बच्चों का हमें रेशो निकालना है टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल, बास्केटबॉल वाले बच्चों के साथ। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पार्ट में भी कुछ होगा, चलो देखेंगे उसे। नाउ पहले देख लेते हैं, टोटल स्टूडेंट्स आर 1800, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल 750, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड क्रिकेट 800। नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेबल टेनिस कितने बच्चों ने पसंद किया है, यहाँ पे आज चुना है 1800 माइनस दिस प्लस दिस, इन दोनों को प्लस कर देते हैं और 1800 में से माइनस कर देते हैं, वी विल गेट 250 स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेबल टेनिस। Now a part, ratio of number of students who opted basketball to the number of students who opted table tennis, बास्केटबॉल वाले बच्चों का रेशो टेबल टेनिस वाले बच्चों के साथ निकालना है। बास्केटबॉल वाले हैं 750, टेबल टेनिस है हमारे पास 250, दैट इज 750 बाई 250। ओके, कैसे सॉल्व किया है आप देख लीजिए, 75 डिवाइडेड बाई 25, 10 से डिवाइड करने के बाद आ गया हमारे पास। ना बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5, तो 5 से डिवाइड करके इट विल बिकम सॉरी 15 आ जाता है, 15 is to 5 is 75 and 5 is to 5 is 25, 5 is to 1 is 5, 5 is to 3 is 15, that is 3 by 1। okay, hence the answer becomes 3:1। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट, क्रिकेट वाले बच्चों का रेशो निकालना है टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल, बास्केटबॉल वाले बच्चों के साथ। ठीक है, क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे हैं यहाँ पे 800 और बास्केटबॉल 750। ठीक, तो 800 डिवाइडेड बाई 750, तो ये हो गया हमारे पास 800 750, 1 0 इज कैंसिल आउट, 80 बाई 75। ठीक, अब देखिए दोनों नंबर्स हमारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5:1 is 5, 5:6 is 30, 5:1 is 5, 5:5 is 25, 16 by 25, that is 16:15 is the required answer. C part is ratio of number of students who opted basketball to the total number of students। ठीक है,
बास्केटबॉल वाले बच्चों का रेशो निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। बास्केटबॉल 750 है, टोटल है 1800, 10 इज कैंसिल्ड आउट, 75 डिवाइडेड बाई 180। ठीक, बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5, 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 is to 5 is 75 and 50 is to 12 is 180 and the answer becomes 5:12। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।